सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आश्रम। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि हमारे दिमाग में हमारे चैतन्य शक्ति है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक मेमोरी कार्ड होता है। उस मेमोरी कार्ड में हमारे पूर्व जन्म की यादें होती हैं और आप जो करते हैं वही रिकॉर्ड हो जाता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, इसे बड़ा गौर से सुनना है कि अगर ये बात आपने पूरी समझ ली और जान ली है तो आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। जिस इंसान को समय का ज्ञान हो जाता है, इसका मतलब वो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है, हर प्राकृतिक बात को, हर प्राकृतिक क्रियाओं को समझ लेता है। तो आप में सबसे पहले अज्ञानता किस चीज़ की है, इसको जानना है। अज्ञानता हमारे में है कि हम दूसरे लोगों को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, तो उसने किया, मैं उससे आगे निकलूं या मैं उस जैसा करूं। लेकिन इसके साथ साथ ये केवल आपके अंदर एक अज्ञानता है, इसको आपको समझना है, इस बात को कि मेरे अंदर ये अज्ञानता है कि मैं दूसरों को देखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा असंभव है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। आपको सोचना है, आपको ज़रा विचार करना है कि कुदरत ने हमें जो दिया है, हम सब कुदरत के बनाए हुए हैं, प्राकृतिक बनाए हुए हैं। और अगर हम एक ही प्रकृति के बनाए हुए हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, चाहे मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ ये आगे बढ़ने वाली है या मुझे कोई रोकने वाली है। अगर ये हमारे अंदर विचारधारा आ जाती है तो तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो, तुम जो कार्य करने को जा रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इसकी पात्रता है? अगर तुम्हारे अंदर उसकी पात्रता नहीं है तो समझ लीजिए आप वहाँ पर रुक जाओगे, आपका वहाँ पर ब्रेक लग जाएगा। क्योंकि विश्व शक्ति यानी वर्ल्ड पावर, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स सब इंसान को, हर एक इंसान को अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी योग्यता और अपने अपने कर्म के अनुसार ऊंचाई और निचाई पे जाने का रास्ता देता है। तो इसलिए हमें सोचना है कि क्या मैंने जो कार्य किया है, जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ, क्या मुझे वर्ल्ड पावर ने, विश्व शक्ति ने या यूनिवर्स ने चुना है, और या मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। इन दोनों बातों को आपको देख लेना है। एक अपनी मर्जी से करता है और एक प्राकृतिक हुक्म से करता है। अब दोनों में पास कौन सा होगा और फेल कौन सा होगा, इसके बारे में आपको समझना होगा कि जब हम प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते हैं और उनके हुक्म से चलते हैं तो कभी भी फेल नहीं होंगे, हम सदैव पास होंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे आपको भूख लगी है और भूख लगने के बाद आपने खाना खाया है, तो फिर ये भूख वाली मांग किसकी थी? किसने कहा आपको कि आपको भूख लग रही है? ये आपके अंदर वाली प्रकृति ने कहा कि अब मुझे कुछ चीज़ खाने की ज़रूरत है। लेकिन आपको भूख ना हो और आप जबरन कोई खाना खा लें तो फिर क्या होगा? क्या वो सफल हो सकता है? क्या वो आपके अंदर जाकर पच सकता है? लेकिन नहीं पचेगा वो। इसी प्रकार तुम्हें देखना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं इसका पात्र हूँ या नहीं। अगर मैं पात्र नहीं हूँ तो मैं कभी भी पास नहीं हो सकता। आगे चलकर मुझे ये देखना है और विचार करना है, क्या मैं केवल आस्तिक हूँ
या मैं आस्था ही रखता हूँ या मैं वास्तविक पात्रता रखता हूँ। आप दोनों सतमों को देखना है। एक तो होता है आस्था रखना, आस्तिक होना। एक होता है वास्तविक बात को जानना। वास्तविक बातें जो होती है उसके अंदर ये आता है कि क्या मैं वास्तव में इसका पात्र हूँ, और या मैं आस्था के कारण अपने आप को पात्र मान रहा हूँ। अगर मैं आस्था के कारण अपने आप को पात्र मानता हूँ तो जरा आप विचार करिए, क्या आप कामयाब हो सकते हैं? ऐसा नहीं होता। कुदरत हमारे से आगे चलती है। वो कामयाबी के लिए अपनी मोहर उसी पे लगाती है जिसके अंदर वो पात्रता हो। अगर हम पात्रता ना होने के कारण या ना होने के बाद भी अपने आप में बड़ा बनने का सपना लेते हैं, सपने बड़े बड़े होते हैं, मैं ये बना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन जब मेरे अंदर पात्रता ही नहीं है उसकी, मैं उसके वो कार्य करने की क्षमता भी नहीं रखता, तो मैं क्या सफल हो सकूँगा? इसलिए आपको ये अपने आप का ज्ञान लेना है। समय को जानना है कि मेरे अंदर पात्रता क्या है, मेरी क्षमता क्या है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लेते हो तो आपको पता लगेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं आपका काम चलते चलते रुक जाता है। आप देखते हैं कि ये काम मैंने किया, चलते चलते रुक गया, इसमें रुकावट आ गई, इसमें रुकावट आ गई, इसमें रुकावट आ गई। इसका मतलब है कि आपका काम बार 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 रुकता है। तो इसका मतलब कुदरत ने आपको पात्रता, यानी इतने पात्र अभी मौके पे बने नहीं हो कि जो काम आप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको पहले अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। यानी आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा सोचने लग जाओ, आप अपने विचार करने लग जाओ कि मेरे में ये कार्य संभालने की क्षमता है या नहीं, फिर तो तुम्हें अपने आप पता लगेगा कि जैसे एक मन वजन पड़ा है, एक मन वजन को उठाने की क्षमता मेरे में नहीं है, और मैं दूसरों को देखा देखी कह दूं कि मैं इस वज़न को उठा सकता हूं एक हाथ से, तो आपसे नहीं उठ पाएगा। अगर आप में क्षमता है तो ज़रा उसको उठाकर देखिए पहले, और अगर आपने उस वज़न को उठा लिया तो आप सोच के और मान के चलिए कि आपकी पात्रता है वो आगे बढ़ रही है। अगर आपकी पात्रता आपके सपनों को संभालने वाली है, आप जो ख्वाब लेते हो उसको संभालने वाली पात्रता है, तो आपके रास्ते में कोई रुकावट कभी नहीं आ सकती। आप निश्चित ही उसमें पास हो जाओगे, वो वस्तु आपको प्राप्त हो ही जाएगी। लेकिन अब एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन देना चाहता है उसके लिए वो पात्रता देखने के लिए, देने से पहले पात्रता देखने के लिए आपकी परीक्षा लेता है, आपकी जांच करता है। आप सोचिए और विचार करिए, एक आदमी 5, 7, 10 पढ़कर वो चपरासी लग जाए, एक क्लर्क लग जाए, एक बीए करके क्लर्क बन जाता है, एक IAS IPS भी बन जाता है, तो आप सोचिए दोनों की क्वालिफ़िकेशन एक होने के बाद भी, योग्यता एक जैसी होने के बाद भी उनकी पात्रता अलग अलग है। यानी नियोजक नियुक्ति करता है तो वो योग्यता के आधार पर करता है। हमारा बड़ा कार्य करने के लिए नियोजक कौन है? प्रकृति, ब्रह्मांड। और वो ब्रह्मांड हमारी जब पात्रता देखता है तो हम क्या कहेंगे कि मेरा ये काम रुक गया, चलो मैं उसके पूछा वाले के पास जाऊं, मैं उसके पास जाऊं, उस संत महात्मा के पास जाऊं, वहाँ जाऊं। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं।
कण कण में छिपी हुई जो ताकत है यूनिवर्स की, कण कण में छिपा हुआ परमात्मा है, वो हम सब की पात्रता देखकर हमें कोई कार्य देता है। पात्रता देखकर वो हमें आगे बढ़ाता है। पात्रता देखकर और हमारे अंदर कोई रुकावट डालता है तो वो इसलिए डालता है कि अभी आप पात्र नहीं हुए हो इसकी। तो इस प्रकार पात्रता कैसे बनती है, ये हमारे कर्म के अनुसार होती है। इंसान ने जैसा कर्म किया, जैसे एक इंसान ने बड़ी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, या उसने LLB कर ली, LLM कर ली, या और आगे डिग्रियां कर ली उसने, एक तो वो इंसान वो पढ़ता है, और एक थोड़ा पढ़ा हुआ हो वो हो, तो पात्रता तो अलग अलग हो गई, उनकी पढ़ाई भी अलग अलग हो गई। इस प्रकार हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी पात्रता अलग अलग होती है। तुम देखा देखी किसी की मत करना, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि मैं सबको बड़ा बनाऊं, लेकिन बड़ा तो वो बनेगा जिसके अंदर पात्रता होगी। नहीं, चाहे हम कितना ही कुछ कर ले, किसी छोटे को बड़ा बनाना चाहें, पात्रता अगर नहीं होगी तो वो नहीं बन पाएगा। एक दुआ सुनते हैं कि सतगुरु मेहर करे तो कौवे से हंस बना दे। मैंने कहा कि मैं प्रथम गुरु गद्दी पर हूँ, मैं कोई देहधारी गुरु नहीं है, पुरानी किताबें नहीं पढ़ता, सारा ज्ञान अनुभवी ज्ञान है, और हर इंसान को देखता हूँ कि ये जीरो है, जीरो से भी इसको बड़ा बना दूँ, लेकिन मेरे से आज तक कोई कौवा हंस नहीं बना। सतगुरु मेहर कैसे करेगा? लेकिन कौवों में छिपा हुआ कोई हंस बैठा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि तेरी जगह कुछ और है, तू पात्रता कुछ और रखता है, तो इनके पात्र नहीं है जहाँ पर बैठा है, तो उसको निकाल कर मैं अलग ले आता हूँ। इस प्रकार आपको समझना है और जानना है, कर्म के साथ जोड़ो पात्रता, और पात्रता को जोड़ो अपने विचारों के साथ, फिर तुम जितनी तुम्हारी पहुँच है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितनी तुम्हारी क्षमता है, वहाँ पर पहुँच जाओ। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात ही आपको समझ आई है, आपको इस बात की पूरी तरह से ये दिमाग में बैठी है कि हकीकत बात यही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आगे से आगे बढ़ते जाएं और हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से जन जागरण वाला बन जाए। मेरा काम है आपको प्रकाशित करना, प्रभावित करना नहीं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।